सॉलिड स्टेट एनसीईआरटी के थ्रू देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देखे थे कि सॉलिड स्टेट में 5 पार्ट पढ़ना है। एक, सॉलिड स्टेट एंड देयर टाइप्स। दूसरा पढ़ना है लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग। तीसरा पढ़ना है इम्परफेक्शन डिफेक्ट्स। चौथा पढ़ना है, फोर्थ वन जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। एंड फिफ्थ लास्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हम लोग पहला देख चुके हैं सॉलिड एंड देयर टाइप्स। दूसरा हम लोग दूसरा पार्ट्स देख रहे थे सॉलिड स्टेट का एनसीईआरटी के थ्रू, तो उसमें देखे थे लैटिस स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग। इसका एक पार्ट बचा है, वो है पैकिंग इफिशियंसी और डेंसिटी। तो क्लोज पैकिंग तक हम लोग समझे हैं, लेकिन आप अपनी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, रिलीवेंट होना चाहते हैं, कम शब्दों में अपनी पूरी ज्ञान सामने वाले पे परफेक्टली प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रिलीवेंट शब्दों का उपयोग सीखें। बड़े बड़े नोट के पीछे ना जाएं। आप खुद बना सकते हैं बहुत बड़ा नोट, सुंदर, अच्छा, वो बेहतर होगा आपके लिए। और नीट और इंजीनियरिंग बहुत सारे तो ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आप देखते हैं एनसीईआरटी के लाइन वाइज से क्वेश्चन जनरेट होता है। तो इसलिए प्लीज़ मेरे साथ एक बार अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए। क्लोज पैकिंग हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस एंड क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को जब हम लोग क्लोज पैक करते हैं, नज़दीक लाते हैं, तो लैटिस स्ट्रक्चर बनता है। इस लैटिस स्ट्रक्चर में कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का स्पेस फिलिंग मॉडल और ओपन लैटिस स्ट्रक्चर, ये पॉइंट्स वाइज हम लोग देखे हैं। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी के रिलेवेंट वर्ड का उपयोग करना सीखते हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू द बुक्स और इसका एंजॉय कीजिए मेरे साथ। एनसीईआरटी प्लीज़ पढ़िए। इन सॉलिड the constituent particles are close packed, leaving the minimum vacant space। सॉलिड जब बनता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एकदम क्लोज पैक होता है, उसके बीच में बहुत कम जगह बच सके, कुछ जगह बच जाता है, जगह बचाने की कोशिश इनफैक्ट नहीं है, कुछ स्पेस बच जाता है। कितना सुंदर शब्द में लिखता है, कम शब्द में लिखता है। लेट अस कंसीडर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एज आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर्स। ये बोल रहा है कि हम समझने में सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आइडेंटिकल्स हार्ड स्फीयर मान के चलते हैं, गोला मान के चलते हैं, एक हार्ड एक रिजिड स्फीयर मान के चलते हैं। 3 डायमेंशंस स्ट्रक्चर्स 3 स्टेप्स, और उस स्फीयर्स के द्वारा बिल्ड ऑफ द 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, और 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स बिल्ड करते हैं। तो कितना सुंदर लिखा, इन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज पैक। सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोज पैक होता है, लिविंग द मिनिमम वैकेंट स्पेस, बहुत कम जगह छोड़ते हुए। लेट अस कंसीडर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एज आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर करके बिल्डअप बना रहे हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन 3 स्टेप्स। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर 3 स्टेप में बना रहे हैं। एकदम सीधी बात है कि हार्ड माने, आइडेंटिकल माने, और क्लोज पैक होता है, मिनिमम वैकेंट स्पेस होता है, 3 स्टेप में क्लोज पैक करते हैं। तो क्लोज पैक करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन क्या है? देयर इज ओनली वन वे, देयर इज ओनली वन वे, एक ही तरीका है। हम लोग क्लोज पैकिंग में समझे थे बोर्ड पर, वीडियो पिछले वीडियो में नहीं देखें तो सारे वीडियो देख लीजिए, समझने में अच्छा रहेगा, और उसके बाद इसको देखिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद अपना नोट्स और इंटेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाए, बहुत बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। देयर इज ओनली वन वे अरेंजिंग स्फीयर्स इन 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। 1 वे 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग एक तरीका होगा, दैट इज टू अरेंज देम इन रो टू टच ईच अदर्स, जो फिगर 1.13 में एनसीईआरटी में दिखाया गया है कि एक एक पार्टिकल्स को इस तरह से क्लोज पैक करके केवल एक ही तरीके से 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग कर सकते हैं। इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में ईच स्फीयर्स इज इन कॉन्टेक्ट विथ 2 ऑफ इट्स नेबर। इसमें एक पार्टिकल्स मैक्सिमम 2 को ही टच कर पाता है। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स
ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना सुंदर कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन होगी, हमें बराबर पूछता है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसमें एक को मैक्सिमम 2 ही कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 2 होगा। दस इन वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। तो क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन कंप्लीट हो गया कि इसमें क्या होगा, एक ही तरीके से होगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो इतना का रिजल्ट यही आ रहा है कि पार्टिकल्स को हम लोग स्फीयर मान के चलेंगे और क्लोज पैक करेंगे, स्पेस नहीं छोड़ेंगे। 3 स्टेप में होगा, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा और एक ही तरीके से क्लोज पैक कर सकते हैं। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन जब करेंगे तो क्या होगा, 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय स्टैकिंग द रोज ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स। दिस कैन बी डन इन 2 डिफरेंट वेज। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग 2 तरीके से क्लोज कर सकते हैं। पहला, द सेकेंड रो मे बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट वन such that the particles of the second row are exactly above those of the first row। जैसा पहला रो में है वैसा ही दूसरा रो में भी होगा, वैसा ही तीसरा रो में होगा। तो ऐसा स्टैकिंग करेंगे। The sphere of the 2 rows are aligned horizontally as well as vertically। इसमें aligned हो जा रहा है, ऐसे भी वैसा ही aligned है और इस तरह से ऐसे भी, horizontally भी और vertical भी एक जैसा है। If we call the first row as A, अगर इस रो को A बोलेंगे तो सभी को A ही बोलना पड़ेगा, बिल्कुल आइडेंटिकल है। ए टाइप रो द सेकेंड रो बीइंग एग्जैक्टली द सेम, दूसरा रो भी बिल्कुल समान होने के कारण एज द फर्स्ट वन, जैसा पहला है, इज आल्सो ए टाइप, इसलिए दूसरा भी क्या होगा, ए होगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा सब ए टाइप का होगा। ये ए है तो ये भी ए है, ये ए है तो ये भी ए है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एक जैसा अलाइंड है। सिमिलरली वी मे प्लेस मोर रोज टू ऑब्टेन ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर 1.4a, जैसा कि ए में दिखाया गया है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग करें 2 तरीके से कर सकते हैं। एक ए टाइप का कर सकते हैं क्लोज पैकिंग, जिसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे, और एक कर सकते हैं जब ए लेयर के ऊपर के जो गैप है उसमें डिप्रेशन में अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो इसको कहेंगे हम लोग ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। तो दूसरा टाइप कैसा होगा, ए बी टाइप का क्लोज पैकिंग होगा, और एक पहला कैसा होगा, ए टाइप का क्लोज पैकिंग होगा। ए टाइप के क्लोज पैकिंग में एक पार्टिकल्स को 4 टच करता है, स्क्वायर बनाता है, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। ए टाइप कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, और दूसरा टाइप को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, क्योंकि एक पार्टिकल्स को 6 पार्टिकल टच किया है। इसको ए बी टाइप क्लोज पैकिंग कहते हैं। 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग एक टाइप का हुआ, ए टाइप क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग 2 टाइप का हो गया, ए जो फिगर में दिख रहा है और दूसरा जो बी फिगर में दिख रहा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल एक जैसा अलाइनमेंट है, इसलिए उसको ए टाइप कहेंगे। लेकिन इसमें एक लेयर दूसरे लेयर से नहीं मैच करता है, लेकिन तीसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, तीसरा और पहला एक जैसा है, इसलिए इसको ए बी टाइप कहेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर्स इज इन कॉन्टेक्ट विथ 4 ऑफ इट्स नेबर्स। एक में 4 टच में है, इसीलिए दस द 2 डायमेंशन, इसलिए 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज 4, इसलिए 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर 4 को टच करें, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑल्सो इफ द सेंटर ऑफ दीज 4 इमीडिएट्स नेबर्स स्पेसीज आर ज्वाइंट, अगर इस चारों को हम लोग जोड़ दें, ए स्क्वायर इज फॉर्म्ड, स्क्वायर बनता है जो दिख रहा है यहाँ पे रेड जो स्क्वायर, तो स्क्वायर इज फॉर्म्ड, हेंस दिस पैकिंग इज कॉल्ड ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, अगला देखिए, द सेकेंड रो मे बी प्लेस्ड above the first one in a staggered manner such that its spheres fit in the depression of the first row। अगर हम लोग इस तरह से करें कि पहला रो के ऊपर में डिप्रेशन में आ जाए, या पहला रो के डिप्रेशन में आ जाए दूसरा, उसके डिप्रेशन में तीसरा, उसके डिप्रेशन में चौथा। फर्स्ट रो, इफ द अरेंजमेंट ऑफ ए स्फीयर इन द फर्स्ट रो इज कॉल्ड ए टाइप, द वन इन द सेकेंड रो इज डिफरेंट एंड मे बी कॉल्ड बी टाइप। तो पहला से दूसरा डिफरेंट हुआ, इसलिए बी टाइप कहेंगे। व्हेन द थर्ड रो इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू द सेकेंड इन स्टैगर्ड मैनर,
इट स्फीयर्स आर अलाइंड विथ दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। अगर हम लोग पहला को बी कहे हैं, इसको ए कहे हैं, तो अगला जब थर्ड लाइन डालेंगे तो वो बी जैसा मैच करेगा, और फोर्थ जो है वो सेकेंड से मैच करेगा, इसलिए इसको ए बी टाइप कहेंगे। वही कहा है स्टैगर्ड मैनर इट्स स्फीयर्स आर अलाइंड विथ दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। थर्ड वाला फर्स्ट से मैच किया, हेंस दिस टाइप इज ऑल्सो ए टाइप। द स्फीयर सिमिलर प्लेस्ड फोर्थ रो विल बी अलाइंड विद दोज ऑफ द सेकेंड रो बी टाइप, तो फोर्थ बी टाइप होगा। हेंस इसलिए दिस अरेंजमेंट ए बी टाइप, हेंस दिस अरेंजमेंट इज ए बी टाइप। This in this arrangement there is less free space and this packing is more efficient than a square close packing. Each sphere is contact in six neighbors and the two-dimensional coordination number is 6. इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ए बी टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। द सेंटर्स ऑफ दीज 6 स्फीयर्स आर at the corners of the regular hexagons पर है, hence this packing is called two-dimensional hexagonal close packing. It can be seen in figure 1.4b. इसमें हेक्सागोन पर एक एक सभी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको It can be seen in figure 1.4b that in this layer 3 are some voids. There are some voids, empty space. These are triangular in shape. The triangular voids are two different types. In one row the apex of the triangular are pointing upwards and the next layer is downwards. इसमें दो टाइप का voids है, आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल का ऊपर के तरफ है और दूसरा ट्रायंगल नीचे की तरफ है। तो इसमें दो टाइप का वाइड है, इसमें एक ही टाइप का है स्क्वायर वाइड, इसमें एक टाइप का है स्क्वायर वाइड, स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए टाइप में, और ए बी में दो टाइप का वाइड्स बन रहा है, एक अप वर्टेक्स ट्रायंगुलर, एक डाउन वर्टेक्स ट्रायंगुलर। पिछला वीडियो में भी दिखाया है, उस वीडियो में भी ध्यान से देख लीजिए, पोटैटो और ऑरेंज लेकर के पैक करके, और आप भी कोशिश करके इसको देख सकते हैं। दो टाइप का वाइड इसमें बन रहा है, दो टाइप का वाइड्स इसमें बन गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग को करना है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैक 1 टाइप का होगा, 2 डायमेंशनल 2 टाइप का होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, वाइड बन गया स्क्वायर। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल हो गया, हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, और 2 टाइप्स का वाइड्स बन गया, ट्रायंगुलर अप वर्टेक्स और ट्रायंगुलर डाउन वर्टेक्स। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जितना सही स्ट्रक्चर हम सॉलिड का देखते हैं, ठोस देखते हैं, वो 3 डायमेंशनल ही होता है। दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशंस लेयर्स वन अबव द अदर। इन द लास्ट सेक्शंस वी डिस्कस्ड क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस विच कैन आल्सो बी ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप का था, स्क्वायर क्लोज पैक एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक। लेट अस सी, अब आगे देखते हैं 3 डायमेंशंस क्लोज पैकिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज। कैसे? पहला, अब ये 3 टाइप का होगा, जैसे पहले पिछला वीडियो में बताए थे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ए बी क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ए बी सी क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। तो FCC या HCP और स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो 3 ढंग का ये बनेगा। तो पहला देखते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशंस स्क्वायर क्लोज पैक लेयर विच packing is second layer close pack layer above the first. We follow the same rule that was followed when one row was placed adjacent to the other. The second layer is placed over the first layer such that the spheres of the upper layer are exactly above those of the first layer. तो इसमें क्या कर रहा है कि अगर एक लेयर जैसा हम लोग बनाए हैं, ठीक उसके ऊपर वैसा ही लेयर डालेंगे, फिर वैसा ही, फिर वैसा ही, राइट। तो सभी लेयर एक जैसे हैं। द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर सच दैट द स्फीयर्स ऑफ द अपर लेयर, इसके ऊपर का जो लेयर है, अपर लेयर, आर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। जो फर्स्ट लेयर जैसा है वैसा ही पूरा का पूरा एक जैसा होगा। इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर्स ऑफ बोथ द लेयर्स, सभी लेयर्स का, आर परफेक्टली अलाइंड, एक जैसा बिल्कुल अलाइंड रहेगा, आमने सामने रहेगा, परफेक्टली अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली शोन इन फिगर 1.5। सिमिलरली वी मे प्लेस मोर लेयर्स
वन above द अदर इफ द अरेंजमेंट ऑफ द स्पेयर्स, एक से ज़्यादा लेयर भी वैसे ही डालेंगे सेम लाइन करके वर्टिकली हॉरिजॉन्टली एक जैसा बना करके। इफ द अरेंजमेंट ऑफ द स्पेयर्स इन द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ए टाइप, ऑल द लेयर्स टाइप have the same arrangement, thus this lattice has a type pattern. The lattice thus generated is the simple cubic lattice and this unit cell is the primitive cubic unit cell, और इस तरह से जो बनेगा वो primitive cubic unit cell इससे प्राप्त होगा। ठीक है, जो बुक में आगे फिर कट करके हम लोग देखे थे प्रीमिटिव का। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम द 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स, तो ये इसमें हो गया कि सभी लेयर एक जैसा होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही कहलाएगा, ए टाइप होगा, इसे प्रीमिटिव यूनिट से कट करके निकालेंगे। अगला कह रहा है 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशंस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर्स, 3 डायमेंशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग लेयर्स वन ओवर द अदर। तो तीसरा जो है से एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर एक के बाद एक डाल करके जनरेट कर सकते हैं, जिसमें नीचे एक फेंट कलर में दिखाया है, ऊपर डीप कलर में दिखाया है। तो दिखाने में आप देखिएगा कि जो कवर्ड हो जा रहा है, जो 4 पार्टिकल से बना हुआ है उसमें टी डाला है टेट्राहेड्रल, और जो कवर्ड नहीं हुआ है उसमें ओ डाला है ऑक्टाहेड्रल। प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, कैसे डालेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से शुरू करके। लेट अस टेक 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ए and place a similar layer above it such that the spheres of the second layer are placed in the depression of the first layer। कह रहा है कि एक लेयर लेंगे और एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर वैसा ही 2 डायमेंशन हेक्सागोनल लेके आएंगे, हेक्सागोनल लेकर के आएंगे। ये एक लेयर ये ऐसा एक लेंगे और ऐसा ही लेयर इसके ऊपर से फिर डालेंगे। तो कह रहा है कि उसको डालना है किसमें? उसी के डिप्रेशन में डालना है। तो क्या होगा? सिंस द स्फीयर्स ऑफ द 2 लेयर्स आर अलाइंड डिफरेंटली, तो इसमें दोनों लेयर समान नहीं होगा, डिफरेंटली होगा। लेट अस कॉल सेकेंड लेयर बी, पहला ए और दूसरा को बी कहेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम फिगर 1.16, इसमें 1.16 फिगर से दिख सकता है दैट नॉट ऑल द ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर। पिछला वीडियो में बताए थे रख करके अगर ट्रायंगुलर डाउन वर्टेक्स में डालेंगे तो अप वर्टेक्स में नहीं डाल सकते, अप वर्टेक्स ट्रायंगुलर वॉइड्स खाली रह जाएगा, जो खाली रहेगा उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे, जो कवर्ड हो जाएगा उसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर, दिस गिव्स राइज 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स, जैसे 2 टाइप का डिफरेंट अरेंजमेंट मिलता है। कौन कौन? वेयर स्फीयर्स ऑफ द सेकेंड लेयर इज एबव द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर डाले हैं, वॉइड के ऊपर डाले हैं, सेकेंड के वॉइड के ऊपर डाले हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा फर्स्ट लेयर, और वाइस वर्सा ए टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा, और जिस पर जो कवर्ड नहीं हो गया वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। उसी वॉइड से काट करके हम लोग देख सकते हैं 3 नीचे का पार्टिकल्स लिए और 1 पार्टिकल्स ऊपर से डाले, 3 पार्टिकल्स नीचे से लिए और 1 पार्टिकल्स ऊपर से डाले, तो ये 4 पार्टिकल डालने से टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया, 1 2 3 और ये चौथा, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। और अगर 3 नीचे हैं और 3 ऊपर है तो ये 3 पार्टिकल से बनेगा और ये वॉइड कवर्ड नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस तरह से जो बनेगा वो 2 टाइप का वॉइड बनेगा, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। जब हम लोग सेकेंड लेयर डालेंगे तो 2 टाइप का वॉइड बनेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या पार्टिकल्स की संख्या से दुगुनी होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या पार्टिकल की संख्या के बराबर होती है। एट द other places, दूसरे प्लेस पर the triangular voids in the second layer are above the triangular voids in the first layer। तो triangular void नीचे भी है, triangular void ऊपर भी है, तो इस तरह से भर के रखे हैं। and the triangular space of these do not overlap, और ये स्पेस जो ट्रायंगुलर है वो भरा नहीं है, यानी डाउन वर्टेक्स भरेगा तो अप वर्टेक्स खाली रह जाएगा तो भरा नहीं, या अप वर्टेक्स भरेंगे तो डाउन वर्टेक्स खाली रह जाएगा, जो खाली रह गया। One of them the apex of the triangular pointing upward and other downward, तो डाउनवर्ड भरेगा तो अपवर्ड खाली रहेगा, अपवर्ड भरेगा तो डाउनवर्ड खाली रहेगा। These voids have been marked as O in figure 1.6, ये जो O से डिनोट किया गया है ना, ये O से डिनोट किया गया है। तो इस तरह से क्या हो गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो कहलाएगा।
Such voids are surrounded by 6 spheres and are called octahedral void। 6 स्फीयर से घेरा हुआ है, 6 स्फीयर से घेरा हुआ है, ये इसके ऊपर डालेंगे तो 6 स्फीयर से घेरा हुआ है, इस तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसको करेंगे। लेट द नंबर ऑफ द क्लोज पैक्ड स्फीयर्स बी n। अगर पार्टिकल्स की संख्या n स्फीयर से हम पूरा स्ट्रक्चर प्राप्त किए हैं, लैटिस स्ट्रक्चर, तो नंबर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी n। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी n होगी, और द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, 2n होगी। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग से प्राप्त होता है। प्लेसिंग द थर्ड लेयर। अब थर्ड लेयर की बात है, हम लोग क्या किए, 1 डायमेंशन क्लोज, एक टाइप का 2 डायमेंशन, 2 टाइप का मिला, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग से प्रिमिटिव इंसुल मिलता है थर्ड डायमेंशन में, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से किए हैं, सेकेंड लेयर डाले हैं। तो सेकेंड लेयर डालने में हम लोगों को 2 टाइप से करना पड़ेगा। सेकेंड लेयर डाले तो उसमें 2 टाइप का वॉइड्स बना, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब पार्टिकल्स की संख्या और वॉइड की संख्या देखें तो n पार्टिकल से n ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 2n टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। अब थर्ड लेयर प्लेस करेंगे तो एनसीईआरटी कितने अच्छे कुछ शब्दों में उसे समझाया है, सो देखिएगा। प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। अब जब सेकेंड लेयर डाल दिया तो थर्ड लेयर डालेंगे तो क्या संभावना है, संभावना है कि हम टेट्राहेड्रल ही ढक दे या ऑक्टाहेड्रल ढक दे। अगर टेट्राहेड्रल ढकेंगे तो ए बी टाइप बनेगा, जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। और अगर थर्ड लेयर जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड डालेंगे तो उसको ए बी सी क्लोज पैक कहेंगे, क्यूबिक क्लोज पैक कहेंगे, या FCC कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड लेयर डालने पे 2 संभावना है, टेट्राहेड्रल वॉइड पर डाले या ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर डाले। टेट्राहेड्रल वॉइड आपको बताया है कि 4 पार्टिकल से बना है, ऑक्टाहेड्रल जो खाली रह गया डाउन वर्टेक्स या अप वर्टेक्स, तो डाउन वर्टेक्स एनसीईआरटी बुक में खाली रखा है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 पार्टिकल्स के मिलने से बना है। तो अगर टेट्राहेड्रल भरेंगे तो ए बी टाइप का होगा, क्योंकि थर्ड लेयर बी से मैच कर जाएगा। और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरेंगे तो ए बी सी टाइप बनेगा, वो सी लेयर से मैच कर जाएगा। इस तरह से हम लोगों को 2 टाइप से थर्ड लेयर बन सकता है, एक ए बी टाइप क्लोज पैकिंग और ए बी सी टाइप क्लोज पैकिंग बनेंगे। तो कितना सुंदर से कुछ शब्दों में स्पष्ट किया है, देखिएगा। व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकेंड देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी है। कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल को वॉइड करेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकेंड लेयर मे बी कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर। थर्ड लेयर में हम लोग क्या डाल सकते हैं, थर्ड लेयर में ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, और थर्ड लेयर जो है अगर हम लोग टेट्राहेड्रल भरेंगे तो बिल्कुल ए जैसा हो जाएगा। इन दिस केस द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड, बिल्कुल समान हो जाएगा विथ दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर, पहला लेयर के साथ। दस इसलिए द पैटर्न ऑफ स्फीयर्स इज रिपीटेड इन अल्टरनेटिव लेयर्स। दिस पैटर्न इज ऑफन रिटेन एज ए बी पैटर्न। तो ए बी पैटर्न में बन गया ये लेयर, ए बी पैटर्न में बन गया ये लेयर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसको हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर दिखाया है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर दिखाया है, ए बी टाइप का स्ट्रक्चर, HCP क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, देख रहे हैं, HCP क्लोज पैक स्ट्रक्चर। This sort of arrangement of atoms is found in many metals like magnesium and zinc। ये मैग्नीशियम और जिंक का एग्जाम्पल में होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड लेयर में दूसरा टाइप क्या होगा, कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे तो क्या होगा। The third layer may be placed above the second layer in manner such that its spheres covers the octahedral void। octahedral void जो covered नहीं हुआ था उस पर डालेंगे। When placed in this manner, the sphere of the third layer are not aligned with those of the either of the first or the second layer। तब जो फर्स्ट लेयर का है वो या सेकेंड लेयर के साथ भी ये तीसरा लेयर अलाइंड नहीं होगा। फर्स्ट भी अलग होगा, दूसरा भी अलग, तीसरा भी अलग, इसलिए इसको बोलेंगे ए बी सी टाइप। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सी टाइप। ये सी टाइप का होगा। ओनली व्हेन फोर्थ लेयर इज प्लेस्ड इट्स स्फीयर आर अलाइंड विथ। जब चौथा लेयर रखेंगे, जब चौथा लेयर रखेंगे, चौथा लेयर तब जाकर के अलाइंड करेगा ए से, इसलिए इसको ए बी सी टाइप कहेंगे, इसको क्यूबिक क्लोज कहेंगे, इसको फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग कहेंगे। तो those of the first layer as shown in figure 1.88 and 1.19, this pattern of layer is often written as ABC type। This structure is called cubic close packed or face centered cubic structure। Metals such copper and silver crystal in this structure। इसका एग्जाम्पल किसका किसका है,
कॉपर और सिल्वर का। जबकि उसमें किसका किसका था एग्जाम्पल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, हेक्सागोनल मेटल जो क्लोज पैक होता है मैग्नीशियम और जिंक का, मैग्नीशियम जिंक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का एग्जाम्पल होगा। और कॉपर और सिल्वर किसका एग्जाम्पल होगा, ये सीसी टाइप क्यूबिक क्लोज टाइप का होगा या एफसीसी टाइप का क्लोज पैक का होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्लोज पैकिंग तीन डायमेंशन में होगा। वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, एक ही टाइप का होगा। टू डायमेंशनल 2 टाइप का होगा, क्यूब में स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में सेकेंड लेयर डालेंगे तो 2 टाइप का वॉइड्स बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल जो कवर्ड हो गया, जो नहीं कवर्ड हुआ वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। थर्ड लेयर में टेट्राहेड्रल पर डालेंगे तो एबीबी टाइप का होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाएगा। और अगर ऑक्टाहेड्रल पर डालेंगे तो एबीसीबीसी क्लोज पैक कहलाएगा। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैक से करेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। ठीक है, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इस तरह से 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग करेंगे तो 4 और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करेंगे तो 6, तो 4 और 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग करेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और अगर हेक्सागोनल क्लोज पैक से करेंगे तो 2 तरीके से होगा, एबी टाइप का और एबीसी टाइप का। इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। इससे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल प्राप्त होगा हम लोगों को। इस तरह से अगर हम लोग कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स n और 2n टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल पार्टिकल्स के बेसिस पर देखेंगे तो किसी भी कंपाउंड्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और वो फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.1 जो सॉल्व एग्जाम्पल है 1.2 दोनों देखना पड़ेगा। नहीं समझ में आने पर इसका एक और वीडियो बना देंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेटिंग देखेंगे। तब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग पैकिंग इफिशियंसी दोनों तरीके से देखेंगे, बुक के थ्रू भी और उसके थ्रू भी। बुक जरूर पढ़िए, बुक पढ़ने से समझ बनता है। 1-2 बार इसको ध्यान से देखिएगा, सारे वीडियो को देख के मैच कीजिएगा, बुक भी पढ़िएगा तो समझ में अच्छे से ही आ जाएगा। और जब आपको समझ में आएगा तो बड़े बड़े नोट खुद बना सकते हैं वो कॉन्फिडेंटली। सो पढ़िए, बढ़िए। टेक केयर, थैंक यू।